गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्दा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 13 सितंबर और 13 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, हर सुबह 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दा वर्ल्ड पे, जिसपे करंट अफेयर के बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। तो चलिए हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है कल का होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसमें जो है अभी वर्तमान में 193 देश जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए और जानते हैं हम अपने आज की क्लास के बारे में। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले महिला विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण की शुरुआत कब होगी? जिसमें ऑप्शन है 13 नवंबर, 30 सितंबर, 13 अक्टूबर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। ठीक है, ये जो है महिला विश्व कप 2025, ठीक है, इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं। इसकी शुरुआत जो है गुवाहाटी में किया जाएगा, जो कि गुवाहाटी असम राज्य में पड़ती है। ठीक है, इसमें जो है पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ठीक है, जिसके जो है मेजबानी के रूप में भारत और श्रीलंका दोनों देश जो है इसकी मेजबानी करेंगे। भारत के जो है शहरों में आता है जहां इसका आयोजन किया जाएगा, भारत के बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और बीजाग, इन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं श्रीलंका में जो है कोलंबो में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे हम लोग अगर इसमें जाने तो इसमें जो है टोटल कितने टीम में पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें जो है टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारी टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इस मैच की समाप्ति जो है 2 नवंबर 2025 को होगी और इसी दिन जो है फाइनल मैच खेली जाएगी। ठीक है, फाइनल मैच जो है इसी दिन खेली जाएगी। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने व्हाट्सएप की जगह सिक्योर आर्मी मोबाइल ऐप भारत संस्करण कब पेश किया है? जिसमें ऑप्शन है पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, ऑपरेशन सिंदूर, बोध गया बम धमाका या फिर बॉडी लैंड धमाके। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो है इस समय भारतीय सेना ने व्हाट्सएप की जगह जो है सिक्योर आर्मी मोबाइल ऐप जो है इसको पेश किया था। तो ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हुआ था। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर की गई एक प्रत्युत्तरी हमले की मिलिट्री कार्रवाई है। ठीक है, क्या है? एक प्रत्युत्तरी हमले की जो है मिलिट्री कार्रवाई है, जिसको अंजाम जो है 7 मई 2025 को दिया गया था। जिसके अगर कारण की बात करें तो इसका कारण था पहलगामा आतंकवादी हमले का जवाब देना। ठीक है, पहलगामा आतंकवादी हमला जो था इसमें जम्मू कश्मीर राज्य में जो था निहत्थे लोगों को जो है खून की बलि चढ़ा दी गई। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि ये जो है पहलगामा हमला ये कब किया गया था? ये पहलगामा हमला जो है 22 अप्रैल 2025 में हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला है? जिसमें ऑप्शन है एनआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। ये जो है अटल इनोवेशन सेंटर ये आईआईटी दिल्ली में परिसर अबू धाबी में इसको जो है खोला गया है, जो कि सितंबर 2025 में। ठीक है, जिसके उद्घाटनकर्ता के रूप में भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें उपस्थित थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो ये जो है इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने कि इसका नाम जो है किसके नाम पे पड़ा। इसका नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे पड़ा। जिसका महत्व की अगर बात करें तो इसका जो है इंपोर्टेंस क्या है, तो इसका इंपोर्टेंस है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना जो है इसका मेन इंपोर्टेंस है। जिसके अगर उदाहरण की बात करें जो ये जो है कहाँ कहाँ खोला जा चुका है, तो ये जो है कर्नाटक के एयरफोर्स स्कूल बेंगलुरु में खोला गया है, दिल्ली एनसीआर के बिरला विद्या निकेतन पुष्प बिहार में खोला जा चुका है और उत्तर प्रदेश के बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा में जो है इसे खोला जा चुका है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस नायक को चौथे डिसेंट बज नो लेस की घोषणा की गई है? जिसमें ऑप्शन है अनुपर्ण रॉय,
अनुपम खेर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। इसका आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। इस नायक को जो है चौथे डिपसेट बट नो लिस्ट की घोषणा की गई है। इससे पहले जो इनके लिए 3 और घोषणा की जा चुकी है, जो कि पहली बार द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू 2011 में किया गया था। दूसरी बार जो है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, जो कि 2019 में किया गया था। और तीसरी बार जो है योर बेस्ट डे इज टुडे 2020 में इनके लिए जो है घोषणा किया जा चुका है। ठीक है, हम लोग अगर वर्तमान समय की बात करें तो इन्हें जो है पुरस्कार दिया जा चुका है। इसमें जो है फेयर की आगामी फिल्म तन्वी द ग्रेट की पर्दे की कहानी दी गई है। ठीक है, इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस खिताब में जो है तन्वी द ग्रेट की पर्दे की कहानी दी हुई है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 का दूसरा मैच कब खेला जाएगा? जिसमें ऑप्शन है 17 सितंबर, 14 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 13 सितंबर। आएगा 14 सितंबर। ठीक है, ये जो है मैच ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, जिसमें जो है T20 प्रारूप में जो है ये मैच खेला जाएगा, जिसमें जो है टोटल 20 ओवर होंगे। ठीक है, इसमें जो है टोटल 20 ओवर का मैच होगा। तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ये जो है एशिया कप 2025, ठीक है, इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो है 2 ओवर के मैच होते हैं, जो कि पहला होता है ओडीआई और दूसरा होता है T20। ओडीआई में जो होता है टोटल 50 ओवर होते हैं और T20 में जो होते हैं टोटल 20 ओवर होते हैं, जिसकी जो है मेजबानी इस बार यानी 2025 में जो हो रहा है, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। लेकिन भारत पाकिस्तान राजनीतिक वजहों के कई मुकाबले की वजह से जो है यूएई ने इसकी मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके समय की बात करें तो इसे जो है 5 सितंबर 2025 से लेकर 19 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें अगर शामिल टीम की बात करें तो इसमें जो है शामिल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और क्वालिफायर टीम यानी ओमान या यूएई जैसी जो है टीमें इसमें शामिल है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री किस राज्य के दौरे पर जा रहे हैं? जिसमें ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो प्रधानमंत्री जो है मणिपुर राज्य के दौरे पर क्यों जा रहे हैं? तो ये इसका मेन उद्देश्य है परियोजनाओं को शुरू करना, जो कि 13 सितंबर 2025 को जाएंगे। ठीक है, परियोजना में जो है टोटल 85 करोड़ जो है रुपये का इसमें बजट पारित किया गया है, जिसमें जो है कुछ शामिल अगर परियोजना की बात करें, इसमें जो है महिला वर्किंग हॉस्पिटल, PMDVIN कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्रों के सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित करना और इन्फोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ई कल्याणम मॉडल रेसिडेंटल स्कूल जो है इसकी स्थापना करना, यानी ये सभी जो है परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, हाल ही में वर्तमान समय में जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो रखा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना को सबसे ताकतवर तेजस MKI-1A जेट कब मिलेगी? जिसमें ऑप्शन है सितंबर 2025 में, अक्टूबर 2025 में, मार्च 2026 में या फिर जनवरी 2026 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में जो है भारतीय सेना को सबसे ताकतवर जो है जेट इंजन मिलेंगे। ठीक है, जिसके अगर महत्व की बात करें तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है पाकिस्तान के जो है JF-17 सेरेंस और एस्टलीथ में और चीन के जो है J-10C मैनुअल वैलिट्री में जो है सबसे बेहतर है। ठीक है, इंडिया का जो है ये तेजस MK-1A जेट जो है ये दोनों से बेहतर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात आया है ये जेट इंजन की बात आई है, तो चलिए हम लोग कुछ जो है जान लेते हैं फाइटर जेट के बारे में। तो भारतीय वायुसेना में जो है शामिल फाइटर जेट सुखोई 30 MKI, MiG-21 बाइसन, MiG-29 MiG-29 UPG, तेजस, मिराज 2000 यफ और राफेल, ये सभी जो हैं
फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल है पहले से ही। क्या आप लोग इसे याद रखेंगे? कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि मिग जो है 21 बाइसन जो है फाइटर जेट कौन से सेना में शामिल हो चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 में कब मनाया जाएगा? ठीक है, जिसमें ऑप्शन है 12 सितंबर, 13 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 2 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सितंबर। ठीक है, इस दिन जो है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जाने। इसका थीम जो है प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन, जो कि इसका मेन थीम है। आगे हम लोग इसमें जाने तो ये जो है हर साल सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना जो है क्रॉस और रेड सेंट क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन है केपी ओली, फुलमन घी सिंह और सुशीला कर्की या फिर अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी जो है सोशल मीडिया पे इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेकिन सुशीला कर्की जो है इनको नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि 12 सितंबर को जो है दिलाने वाली थी शपथ, लेकिन कुछ जो है राजनीतिक मामले के कारण इन्हें शपथ नहीं दिलाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 कब आयोजित किए गए हैं? जिसमें ऑप्शन है 15 से 17 सितंबर, 18 से 20 सितंबर, 16 से 18 सितंबर या फिर 17 से 19 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से लेकर 18 सितंबर। इस दिन जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो ये जो है इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है, जो कि केरल राज्य में पड़ती है। जिसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है कल के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके आयोजक के रूप में बात करें तो इसके आयोजक के रूप में यूनाइटेड प्लांट्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, जिसके शॉर्ट फॉर्म जो है UPASI होता है, और टी बोर्ड भारत, ये दोनों जो है इसमें मूल रूप से आयोजक के रूप में सामने थे। ठीक है, आगे हम लोग अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कहें तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ती है। आई होप आप लोग ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो है केरल राज्य की बात हुई है। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल के बारे में जाने, इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर वर्ष 1956 में हुई थी। ठीक है, इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे कि ये जो है केरल राज्य ये कहाँ किस क्षेत्र में बसा हुआ है? तो ये जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में बसा हुआ है, जिसका जो है उपनाम गॉड वन कंट्री कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की अगर भाषा की बात करें तो यहाँ जो है मुख्य रूप से मलयालम और अंग्रेजी भाषा जो है यहाँ बोली जाती है। ठीक है, आगे हम लोग अगर यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाने, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। ठीक है, इसके बाद अगर सीट व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जो है टोटल 140 सीट है विधानसभा की, और राज्यसभा सीट जो है 20 है और लोकसभा सीट जो है 9 है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। चलिए आगे हम लोग केरल की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ जो है मुख्य रूप से लाइफ मिशन, कुडुम्बश्री योजना, शिक्षा मिशन, ये सभी जो है योजना यहाँ मुख्य रूप से संचालित की जा चुकी है। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसकी साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ की जो है साक्षरता दर 96% है। ठीक है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ साक्षरता दर में सबसे प्रथम स्थान पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 96% वाला राज्य केरल। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनको भी पढ़ने में हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन, हमारा क्वेश्चन का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो आज इसके बाद हम लोग अपने होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का होमवर्क क्या है?
सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी जीएसटी दरें जो है बरकरार रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग जुड़ना ना भूले हर सुबह 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड द वर्ल्ड पे। ठीक है, थैंक यू। और आपको जो है ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपके टेलीग्राम वर्ड द वर्ल्ड पे अपलोड करा दिए जाएंगे। आप लोग जाके जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू।